पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से एक खबर दोबारा पाकिस्तान की मीडिया की जीनत बनी है और खबर वही कह रही है जो मैं आपको बड़े लंबे अरसे से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को अपने ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको अगले 1.5 साल में 16 अरब डॉलर से 60 अरब डॉलर पे लेके जाने लगा है। मतलब कोई हमारी लॉटरी निकलने लगी है जो इनको पता है और हमें नहीं पता। मगर अवाम ज़ाहिर है आज भी ग्राउंड लेवल पे देखे तो रोजगार, महंगाई और जिंदगी की बुनियादी अखराजात से लड़ रही है, नबर्द आज़मा है पाकिस्तान के अवाम का जहाँ तक सवाल तो फिर खुद भी मुल्क से बाहर चले जाए ना, यहाँ बैठे क्यों हुए हैं? पावर सेक्टर जिस तरह मैंने कहा और सेहत, तालीम, ये सारे शोबे जो हैं ये अगर इधर थे, इधर होना चाहिए था, तो ये इधर से इधर आ गए। ये आप मिसाल देखें इंडिया की। इंडिया में 24 घंटे के अंदर 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे हो गए। 50 अरब डॉलर, ये रिकॉर्ड लग गया। और इंडिया की जो जीडीपी है वो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि वो 8.2% तक जो इसकी ग्रोथ है जीडीपी की वो बढ़ने जा रही है। अपने आप को हम इमेजिन करें, हम किधर खड़े हैं। हमारा बजट, एनुअल बजट हमारा कितना है? हमारा बजट बनता है 62 बिलियन डॉलर का, अगर डॉलर टर्म में क्वांटिफाई करें। इंडिया का खाली कॉल सेंटर से रेवेन्यू 60 बिलियन डॉलर का है। सो ये जो चीज़ें हैं ये मैं समझता हूँ हमारा एक बहुत बड़ा फेलियर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों सोचिए, जब पाकिस्तान का मीडिया ये कहने लगे कि इंडिया के कॉल सेंटर की कमाई उनके पूरे मुल्क की सालाना जीडीपी से ज्यादा है, तो उन पर क्या बीतती होगी। और ऊपर से भारत की 8.2% जीडीपी ग्रोथ ने तो उनकी हालत ही खराब कर दी है। कैसे इंडिया की ये जबरदस्त तरक्की पाकिस्तान के स्टूडियो तक में भूकंप ले आई है, ये सब हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से एक खबर दोबारा पाकिस्तान की मीडिया की जीनत बनी है और खबर वही कह रही है जो मैं आपको बड़े लंबे अरसे से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास जितना भी पैसा पड़ा हुआ है उसमें ज्यादा पैसा दूसरे दोस्त ममालिक का है, पाकिस्तान का वो पैसा नहीं है। 16 अरब डॉलर के आसपास पैसे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में पड़े हुए हैं, पाकिस्तान के कौमी खजाने में। और इन 16 अरब डॉलर्स में से 12 अरब डॉलर से जायद रकम हमने दोस्त ममालिक की रखी हुई है, बाकी थोड़ी सी रकम पाकिस्तान की है। और रोल ओवर करने के चक्कर में पाकिस्तान अब कर क्या रहा है? पाकिस्तान अपने असासे दोस्त ममालिक को दे रहा है। अगर पाकिस्तान इसी तरह अपने असासे दोस्त ममालिक को देता रहा तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं, लेकिन पहले ये डाटा देखें। ये एक रिपोर्ट आई है, ये डॉन की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 से अब तक कुल 25 गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान से या तो अपना कारोबार मुकम्मल तौर पर लपेट कर या अपने शेयर्स बेचकर जा चुकी हैं या अपने ऑपरेशंस में बहुत हद तक कमी ला चुकी हैं। मौजूदा साल 2025 में अब तक 5 गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान से जा चुकी हैं। पाकिस्तान से कारोबार लपेटने वाली गैर मुल्की कंपनियों का ताल्लुक एनर्जी, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, ट्रांसपोर्ट, आईटी और टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर से है। ये कंपनियां पाकिस्तान एक एक करके छोड़ती चली जा रही हैं। देखिए, अगर इसी तरह आप अपने जो कर्जे आपने लिए हुए हैं या जो पैसा आपने लेकर डिपॉजिट किया हुआ है अपने कौमी खजाने के अंदर, उनके बदले में अगर आप दोस्त ममालिक को असासे देंगे तो उसका नतीजा आपको पता क्या निकलेगा? गवादर के हवाले से मैं आपको एक चौंका देने वाली खबर देता हूं और ये खबर अभी कैसर बंगाली साहब हैं, उन्होंने मंजर आम पर लेकर आए और सोशल मीडिया पे ये गर्दिश भी कर रही है। दावा ये है कि गवादर में पाकिस्तान का जो शेयर है, ये पूरे गवादर की मैं आपको बात कर रहा हूं। गवादर को पाकिस्तान की तरक्की का एक बहुत बड़ा पिलर कहा जाता है कि फ्यूचर में गवादर में एक बहुत बड़ी बंदरगाह बनेगी, उसके जरिए से पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, गवादर के अंदर एक नया शहर बसेगा, एक बहुत बड़ा और जदीद शहर। जैसे शहर आपको मस्कत है, जैसे यूएई है, दुबई है, जैसे शारजा है, इस किस्म का एक बड़ा शहर जो है वो आबाद किया जाएगा गवादर में। लेकिन गवादर है किसका? ये उन्होंने बताया कि गवादर में पाकिस्तान का शेयर सिर्फ 9% है और चाइना का शेयर 91% है। 91% चाइना, 9% पाकिस्तान। और अगर चाइना ने किसी वक्त पाकिस्तान से पैसे मांगे तो थोड़े पैसों के एवज सारा का सारा गवादर चाइना का हो जाएगा। अगर ये सारा गवादर चाइना का हो जाता है, यही गारंटी पाकिस्तान की हुकूमत ने दी है ना, तो फिर आपको गवादर खाली करना पड़ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे श्रीलंका में और बांग्लादेश में उन्होंने अपने पोर्ट और बड़ी अहम जगह जो है वो सारी की सारी चाइना को दे दी, इसी तरह आपको पूरा गवादर चाइना को देना पड़ेगा। फिर चाइना बन जाएगा गवादर का मालिक और आप हाथ मलते रह जाएंगे। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के साथ किया। ये पिछली 1.5 दहाई का सारा किस्सा है। 15-20 साल के अंदर ये पाकिस्तान के साथ खेल इन्होंने खेल दिया। नादरीन, ये सब फ्रॉड है। अवाम की तरक्की
तरक्की के लिए ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही और जब आप इकदाम नहीं करते तो फिर आपके साथ यही होता है। आप इंडिया की मिसाल ले लेना, ये आप मिसाल देखें इंडिया की। इंडिया में 24 घंटे के अंदर 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे हो गए। 50 अरब डॉलर, ये रिकॉर्ड लग गया। 24 घंटे के अंदर इंडिया ने दुनिया से 50 अरब डॉलर के सरमायाकारी के मुआहदे कर लिए। और इंडिया की जो जीडीपी है वो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि वो 8.2% तक जो इसकी ग्रोथ है जीडीपी की वो बढ़ने जा रही है। और अब पाकिस्तान जो है वो उससे आधे पर भी नहीं है, बल्कि ये माइनस में ले गए थे। बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की माशी ग्रोथ का। और इंडिया कहां पहुंच गया? 8.2% तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जिस तरीके से इंडिया में सरमायाकारी आ रही है। तो इंडिया के पास फील्ड मार्शल भी नहीं है, वो इतना आगे भी निकल गया। समझ नहीं आती कि वो कैसे तरक्की कर रहे हैं। देखिए आईटी एक्सपोर्ट से आप कितना कमा रहे हैं, 3.8 बिलियन डॉलर। खाली आपकी गलत पॉलिसी, इंटरनेट शटडाउन की वजह से, अपनी इंट्रूसिव फायरवॉल जो आपने इंस्टॉल की है, आपके 1.3 बिलियन डॉलर का तो फौरी एक नुकसान हो रहा है जो अकाउंट फौरी नहीं हो रहा। फिर जो उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ हो रही हैं वो कोई कैलकुलेट ही नहीं कर रहा। फिर ये जो लोग ख़ास तौर पे ये जो फ्री लांसर हैं वो शायद मूव आउट उस तरह से नहीं कर रहे, मगर वो काम किधर से कर रहे हैं? बाहर से कर रहे हैं। वो वाला एक बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ फ्रीलांसिंग की भी कम हो रही है। खाली इंडिया को आप देख लें, हम 3.8 बिलियन डॉलर पे हम कह रहे हैं कि बढ़ गया, 20% इंक्रीज है। इंडिया किधर खड़ा है? इंडिया का 242 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू है खाली आईटी से। तो खुद अपने आप को हम इमेजिन करें हम किधर खड़े हैं। हमारा बजट, एनुअल बजट हमारा कितना है? हमारा बजट बनता है 62 बिलियन डॉलर का, अगर डॉलर टर्म में क्वांटिफाई करें। इंडिया का खाली कॉल सेंटर से रेवेन्यू 60 बिलियन डॉलर का है। तो हम खड़े किधर हैं? हम अपने लोगों को क्या इंसेंटिवाइज करें? अभी तो लोग निकल गए, मगर आप देखें ये लोग किधर के मामार बन रहे हैं? ये बाहर के मुल्कों को, उनकी इनोवेशन को ये सब्सिडाइज करेंगे। पढ़ाया लिखाया किसने? पाकिस्तान ने। उनसे फ़ायदा कौन उठाएगा? सिलिकॉन वैली उठाएगी या यूएई? लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग हैं अरबाब इख्तियार में भी, वो कहते हैं कोई बात नहीं, जा रहे हैं पाकिस्तान से लोग, कोई बात नहीं, लेकिन एयरपोर्ट पे जाने वालों को रोक लेते हैं, उनको ऑफलोड कर देते हैं। सरमायाकारी एक परिंदे की मानंद है जो उस मुल्क के अंदर आती है कि जहां पर पुरसकून पानी हो। आप उस पानी में एक पत्थर फेंकेंगे, वो सारे परिंदे सरमायाकारी के उड़ जाते हैं वहां से। ये है जी पहला बयान, सरमायाकारी किस तरह होती है। और पानी में आप हल्का सा पत्थर फेंके तो परिंदे उड़ जाते हैं, तो इस्तेकाम नहीं है। तो बेसिकली नून लीग की तरफ से ये हाथ खड़े कर दिए गए हैं कि भाई इस्तेकाम है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इनको ऑर्डर क्या दिया गया है? अब ये जरा सुनिए, इनको ऑर्डर आया है बड़े साहब की तरफ से। बिल आखिर हमें 2035 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। और इसके लिए जो बुनियादी चीज है वो यही है कि हमें एक एक्सपोर्ट इमरजेंसी के जरिए पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर, सनती सेक्टर, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव सेक्टर्स, हमारी ब्लू इकोनॉमी, मिनरल्स एंड माइंस, हमारी मैन पावर का पोटेंशियल, हर शोबे से हमें डॉलर्स जनरेट कर रहे हैं। मैं वो ये आम जबान में ये कहूंगा कि पाकिस्तान की मईशत को अब एक डॉलर कमाऊ मईशत बनना है। अगर हम डॉलर कमाने की सलाहियत नहीं पैदा करेंगे तो हम फिर अपनी खुद मुख्तारी और मुआशी आज़ादी भी बरकरार नहीं रख सकेंगे। फिर IMF या दोस्त ममालिक के पास जाना पड़ेगा। रावी कहता है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को, अपने जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको अगले 1.5 साल में 16 अरब डॉलर से 60 अरब डॉलर पे लेके जाने लगा है। मतलब कोई हमारी लॉटरी निकलने लगी है जो इनको पता है और हमें नहीं पता। ख्याली पुलाव जरा सुने। ये शुरू हुआ था मामला जी, हम 200 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाने लगे हैं पाकिस्तान में, फिर ये 100 अरब डॉलर पे आई, फिर 1-1 अरब डॉलर पे अपने फौजी ग्रुप के असासे बेचना शुरू हो गए। अब फिर से नया चूरन लेकर आए हैं कि हम अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को 60 अरब डॉलर पे लेके जाएंगे, और अगर ज्यादा ना भी हुए तो 35-40 अरब डॉलर तो हमने कर ही लेने हैं। आप जरा सुने इनकी कहानियां और हकीकत। ज़र मुबादला के ज़खायर कैसे बढ़ते हैं? जब आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं, आपका तिजारती खसारा जो है खत्म हो जाता है, आप सरप्लस में चले जाते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट की बजाय आप करंट अकाउंट सरप्लस में आ जाते हैं। ये बुनियादी चीज है। पाकिस्तान का तो तिजारती खसारा बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 36% नीचे आ गई हैं। तो ये ख्वाबा है इनको। दोनों चीजें मिला के देखें कि एक तरफ खुद कह रहा है कि अगर इस्तेकाम नहीं होगा तो कोई सरमायाकारी नहीं आएगी। ठीक है, सरमायाकारी नहीं आएगी तो डॉलर तो नहीं आएगा, तो वहां से भी नहीं आ रहे डॉलर। दो ही तरह से आते हैं ना, या सरमायाकारी या एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट 36% नीचे आ गई। तो भाई कौन सा दिया जलने लगा है आपके नीचे? क्या आप एकदम 60 अरब डॉलर पे ले जाएंगे एक्सपोर्ट्स को? आप अपनी मीशत को 1000 ट्रिलियन पे ले जाएंगे?
या 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बना लेंगे। कैसे कर लेंगे 1000 अरब की इकॉनमी? तो ये सिर्फ शेख चिल्ली के मंसूबे हैं जो जर्नैल और नून लीग बैठे बैठे बना रहे हैं। और मैं यही बैठा आज सोच रहा था कि जितनी इनकी अक्ल है जर्नैलों की और जितने बेवकूफाना ये बयानियां बनाते हैं पाकिस्तान में, ये आलमी ताकतों के सामने भी तो ऐसी बेवकूफियां करते होंगे और वो हंसते होंगे इनकी बातों पे और इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आम शहरी के तौर पे मैं तो टेक्निकलिटीज को नहीं समझता, लेकिन कर्जे लेके मुल्क को चलाना ये कोई तरक्की नहीं है। आप बार बार लोन ले रहे हैं लेकिन 5,300 अरब रुपए का करप्शन हो जाता है, तो इसको तरक्की तो मैं तो नहीं तरक्की समझता। मैं तो समझता हूं कि ये तो लूट मार है कि आप बाहर से लोन लें, आप खुद करप्शन करें और आवाम को कहें कि ये जीडीपी रेट इधर आ गया है। ये लोगों को क्या पता, जिस गरीब फकीर आदमी को सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर को छोड़ दें, सुबह शाम ये एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, उसको क्या पता कि जीडीपी रेट इतने पे हो, 4.5 हो तो क्या होता है, 2.4 हो तो क्या होता है। तो इन टेक्निकलिटीज और गोरख धंधा ये जो हिंसों का है हिसाब किताब का, इसमें आवाम तो प्रैक्टिकली देखना चाहती है कि आवाम को मिल क्या रहा है। आवाम को जब तक ये नजर नहीं आता, उनकी अपनी जिंदगी खुशहाल नहीं होती, तो मैं तो उसको तरक्की नहीं कहता। चलें जी, बहुत शुक्रिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।